मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करेंगे और आज चर्चा करेंगे इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में दिया है राजा राम मोहन राय, सी में दिया है स्वामी विवेकानंद और डी में दिया है एनी बेसेंट। तो देखिए एनी बेसेंट 1893 में भारत आई, जबकि इसी वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद ने मॉरिशस के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया था। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, जबकि प्रिसेप्टस ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक भी राजा राम मोहन राय हैं। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के मोरबी में 1824 में हुआ था। इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था। इनको स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि स्वामी संपूर्णानंद ने दी थी। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और आर्य समाज के संस्थापक भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। ऑप्शन ए में दिया है प्रार्थना समाज के, बी में दिया है ब्रह्म समाज के, सी में दिया है रामकृष्ण मिशन के और डी में दिया है आर्य समाज के। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1896-97 में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। और यहाँ आपसे पूछ रहा था कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं, तो आपका उत्तर होगा ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है आत्माराम पांडुरंग, बी में दिया है बाल गंगाधर तिलक, सी में दिया है एनी बेसेंट और डी में दिया है रास बिहारी बोस। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। जबकि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं आत्माराम पांडुरंग हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। बाल गंगाधर तिलक, बी में दिया है दयानंद सरस्वती, सी में दिया है राजा राम मोहन राय और डी में दिया है श्रद्धानंद। तो देखिए श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना श्रद्धानंद ने की। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना हुई। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया। किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो इसका भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए में दिया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा,
बी में दिया है लॉर्ड बेलेजली के द्वारा और सी में दिया है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। डी विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की थी। सन भी याद रखेंगे आप। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है रज्यनामा, बी में दिया है हज्यनामा, सी में दिया है जय संहिता और डी में दिया है पांडव विजय। आपको बताना है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो देखिए महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि महाभारत का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो देखिए महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जो है बदायूनी ने किया और किस नाम से किया? तो रज्यनामा नाम से किया। एक प्रश्न और बनता है कि किसके काल में जो है महाभारत का अनुवाद जो है फारसी भाषा में हुआ? तो अकबर के काल में। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आपको बताना है कि रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। चार विकल्प आपके सामने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। देखिए रंगोली जो है यह महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र में, बी में दिया है गुजरात में, सी में दिया है राजस्थान में और डी में दिया है पंजाब में। तो देखिए गरबा जो लोक नृत्य है यह गुजरात राज्य का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए राजस्थान से एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है और यह भी पूछता है कि किस पहाड़ी पर है? तो माउंट आबू की पहाड़ी पर। चलिए यहाँ गरबा लोक नृत्य पूछ रहा था कहाँ का है, तो उत्तर होगा गुजरात का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ऑप्शन ए में दिया है पूर्वी क्षेत्र से, बी में दिया है पश्चिमी क्षेत्र से, सी में दिया है मध्य क्षेत्र से और डी में दिया है बुंदेलखंड क्षेत्र से। आपको बताना है कि राहुला जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है। तो देखिए राहुला, पाई डंडा ये सभी जो है बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए और एक लोक नृत्य बहुत पूछता है, चरकुला जो है लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपका उत्तर होगा ब्रजभूमि का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन ए में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी ने, बी में दिया है रस खान ने, सी में दिया है अमीर खुसरो ने और डी में दिया है अमीर हसन ने। तो देखिए स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था अमीर खुसरो ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म जो है एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। चलिए विकल्प सी सही होगा यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए आपके सुपर टीटी एग्जाम में पुस्तकों से भी एक प्रश्न आना निश्चित है। हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए में दिया है कालिदास के द्वारा, बी में दिया है बाणभट्ट के द्वारा, सी में दिया है वाल्मीकि के द्वारा और डी में दिया है व्यास के द्वारा। तो देखिए हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा था कि हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका उत्तर होगा बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में झारखंड राज्य की क्षेत्रीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कुडुक, बी में दिया है बोडो, सी में दिया है डोंगरी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से जो है झारखंड राज्य की क्षेत्रीय भाषा क्या है। तो देखिए झारखंड राज्य की क्षेत्रीय भाषा है कुडुक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा असत्य है? चार विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है गलत है। ऑप्शन ए में दिया है सूरदास क्या अकबर के समकालीन थे, बी में दिया है वल्लभाचार्य क्या कृष्णदेव राय के समकालीन थे, सी में दिया है जायसी क्या शेरशाह सूरी के समकालीन थे और डी में दिया है चैतन्य महाप्रभु क्या हुसैन शाह के समकालीन थे। तो देखिए वल्लभाचार्य कृष्णदेव राय के समकालीन थे, जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे, चैतन्य महाप्रभु भी जो है हुसैन शाह के समकालीन थे, लेकिन सूरदास जो है अकबर के समकालीन नहीं थे। सूरदास जो है जहांगीर के समकालीन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है सूरदास जो है अकबर के समकालीन नहीं थे, बल्कि यह जहांगीर के समकालीन थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की, पूछ रहा है कहाँ कहाँ की। ऑप्शन ए में दिया है काशी, पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका में, बी में दिया है बद्रीनाथ, सोमनाथ, हरिद्वार और पुरी में, सी विकल्प में दिया है बद्रीनाथ, पुरी में, श्रृंगेरी में और द्वारिका में, डी विकल्प में दिया है श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और ऋषिकेश में। तो देखिए शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की। यह जो है अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं और इन्होंने चार मठों की स्थापना की बद्रीनाथ में, पुरी में, श्रृंगेरी में और द्वारिका में। तो देखिए विकल्प सी में दिया है बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनसे एक प्रश्न खूब पूछता है कि अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो उत्तर आपका होगा शंकराचार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए में दिया है गुरु नानक देव के, बी में दिया है गुरु अर्जुन देव के, सी में दिया है गुरु तेग बहादुर के और डी में दिया है गुरु रामदास के। देखिए गुरु रामदास की बात करें तो इन्होंने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की और गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनको जो है जहांगीर ने फांसी पर लटकवा दिया था और गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने जो है मृत्युदंड दिया था। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर के।
तो देखिए आज आपने टॉप 15 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर चूज़ करें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।